बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर और यहां से हम एमपीएस और जितने भी हुकूमती अरकान हैं उनसे पूछेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हालात हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है और जो IMF के साथ मुआहिदा होने जा रहा है तो क्या उसके बाद जो है मुल्की हालात बेहतर होंगे या कि आप समझते हैं कि ये हालात उसी तरह रहेंगे। क्योंकि जब भी आपने देखा है कि जब भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने आते हैं तो पिछली हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। जब PTI की हुकूमत थी तो वो कहते थे कि नून लीग वालों की सारी जितने भी ये कारनामे हैं नून लीग वालों के हैं, अब ये लोग उनके ज़िम्मे डाल रहे हैं। अब पूछते हैं इनसे कि ये क्या हालात बेहतर हो सकेंगे या कि नहीं। आइए हमारे साथ। अब 2 माह पहले जब गवर्नमेंट ने चार्ज लिया है तो कोई अपनी पॉलिसी यहाँ पे मरतब नहीं कर सकी, कोई मुआहिदा इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, कोई शरायात IMF से जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और अरूज पर है और आज हमारे लोग जो है महंगाई के बादल उन पर उमड़ आए हैं, तो मैं समझता हूँ इसका ज़िम्मेदार किसी को ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन ये तसलसल है उन पॉलिसियों का, उन मुआहिदों का, उन शरायत का जिस पर अमल दरामद पिछली गवर्नमेंट ने किया है। अब ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बजट के बिल्कुल करीब आके ये गवर्नमेंट ने अपनी जो है भागदौड़ संभाली है, इसका चार्ज लिया है। तो वज़ीर पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो एक ब्रांड का नाम है मैं समझता हूँ। उन्होंने हमेशा तरक्की खुशहाली को अहमियत दी है और पंजाब उसकी रोशन मिसाल है कि उन्होंने जब CM बतौर पंजाब हुकूमत की तो पंजाब को किस तरीके से डेवलप किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम पुरुम्मीद हैं इस हवाले से कि अच्छी टीम है, अच्छी क़यादत है, हम मिलकर इस पाकिस्तान की डूबती नैया को पार लगाएंगे। आप तो उसी माहदे को एक्सटेंड कर रहे हैं बुरी टर्म्स पे, तो ये इनकी हर जो बयानिया था वो बिल्कुल चौक में फारिग हो गया। और IMF के पास ये जो गए, हम भी गए थे, हमने 3.5 साल में 58 रुपये पेट्रोल महंगा किया था, इन्होंने 120 रुपये डीज़ल महंगा कर दिया 58 दिनों में। तो बहरहाल इनके पास ना कोई तैयारी है ना अहलियत है और उसके बाद ये इनका मैंडेट भी इनके पास कोई नहीं है। इनको पता है कि चोरी चकारी से जोड़ जाड़ के लोटे लाटे पकड़ के ये बैठे हुए हैं। तो एक हाल है कि पाकिस्तान को असल जमहूरियत की तरफ लेके ये कह रहे हैं कि डॉलर इसके बाद हमने कम कर देना 190 के ऊपर लेके आएंगे, तो उस आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? ये आपको पता है जब आए थे तो उस वक्त डॉलर 178 का था, ये कहते थे हम 100 पे लेके जाएंगे, आज तो 215 का है। अगर करें तो मुझे खुशी है, लेकिन करेंगे तो नवाज शरीफ साहब का नुकसान हो जाएगा। वो जो बाहर फ्लैट बना के बैठे हैं सरे महल, और वो उनकी कीमत कम हो जाएगी। इसलिए ये करेंगे नहीं, इनका मकसद यही है जो इनका है, आपको पता है सबको। आप देख लेंगे एहतजाज जब होता है, खान साहब उसका ऐलान करेंगे तो लोग तो ये नहीं, सबको पता है कि ये ऐसे ही जोड़ जाड़ के डमी लोगों का एक हुकूमत है। तो असल लोग हैं, उनके पीछे आवाम होती है और वो आवाम निकलेगी। आप देखेंगे हर जगह पे निकली है। 22 जलसे इमरान खान साहब ने किए, लॉन्ग मार्च भी जब भाड़ा हुआ तो वो इस तरह कामयाब हो गया कि इन्होंने पूरा पाकिस्तान ही बंद कर दिया। तो हमारा तो कम करम बंद करें, इनका काम था चलाना, तो चलाएं। और अभी एहतजाज जल्दी इसकी कॉल आने लगी है, आप देखेंगे पिंडी इस्लामाबाद का एहतजाज होगा और तारीखी होगा इंशाल्लाह। वैसे ये मुझे बता दें कि अगर इलाके के सारे चोर मिल के जिन पे FIR हों वो कहें कि थाना नहीं होना चाहिए तो थाना ख़त्म कर देना चाहिए। यार कोई शरीफ आदमी जिसके पास केस ना हो वो नहीं बयान देने के लिए, जो ख़ुद अरबों रुपए के केसेस के मुलजमान हैं, वो आके अगर थाने या नैब के बारे में बात करेंगे तो उसकी क्या हैसियत है? कोई मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का वो आदमी जिसमें कोई 1 अरब से कम का केस हो वो बात करे तो हम सुनेंगे, अदरवाइज़ चोर मचाए शोर तो उसकी अपनी हैसियत कोई नहीं है। शायद खान साहब को पहले अपने केसेस का जवाब देना चाहिए, उससे बरी हों, फिर बात कर सकते हैं। कोई भी मुलज़म जज के बारे में, अदालत के बारे में बात नहीं कर सकता, तो वो हमेशा उसको गिला ही होता है कि उसको गलत पकड़ा। जिस तरह आज से कुछ अरसा पहले हम ये कहते थे ना कि हमारा मुल्क हालत जंग में है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हालत जंग में है, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो मुआशी हालत जंग में है। जितना बड़ा मुआशी बहरान इस वक्त हमें दरपेश है, इससे पहले कभी नहीं था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें ये अंदेशा हो कि हमारे मुल्क में खुराक की कमी हो जाएगी। हमारा मुल्क जो है ना वो किसी तरह इस तरह की सिचुएशन में आ जाएगा कि एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमें गंदम और चीनी और इस तरह के बहरान जो गरीब आदमी की बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हमारे लिए एक उनके साथ जो निपटना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब पेट्रोल की कीमतें हैं, वो एक गरीब आदमी जो है उसने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना है, जो उससे बेहतर है उसने सुजुकी में पेट्रोल डलवाना है, जो जिसके पास लैंड क्रूज़र है उसने लैंड क्रूज़र में पेट्रोल डलवाना है,
اور اگر آپ اس کو غیر جانبداری سے انالائز کریں سائیکلوجیکلی بھی تو صاف ظاہر ہے جس نے جتنا پیٹرول ڈلوانا ہے، جتنی جس کی ضرورت ہے، غریب آدمی کی کم ضرورت ہے اس پہ کم بوجھ پڑا ہے، امیر آدمی کی زیادہ ضرورت ہے اس پہ زیادہ بوجھ پڑا ہے۔ ٹیکسیشن میں بھی جو طبقہ زیادہ وسائل رکھتا تھا ان کے ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا، غریب آدمی پہ ٹیکس میں اضافہ بھی نہیں کیا گیا، اور غریب آدمی کو جو سبسڈی ہے آٹا میں بھی، چینی میں بھی، تیل میں بھی، یہ بنیادی ضروریات ہے اس میں دی گئی ہے۔ غریب آدمی کو اگر 10,000 بھی زیادہ اس کو پڑ گئے ایک ماہ کے تو اس کے لیے وہ بھی پہاڑ ہے، وہ بھی بہت بڑی مشکل ہے۔ لیکن امیر آدمی جو ہے نا اس کے لیے فرض کیا کہ 10 لاکھ بھی زیادہ پڑ گئے تو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ غریب آدمی کے لیے جو مشکلات ہیں، میں وہ ذاتی طور پہ حکومت کے لیے بھی وہ قابل تشویش ہیں، قابل پریشانی ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کو سب سے زیادہ اس وقت جو میں آپ ان کے چہرے سے بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ ملک کے لیے، غریب کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے جس قدر وہ پریشان ہیں یا جس قدر وہ سوچ و بچار میں ہیں اور جس طرح وہ جد و جہد اور جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں، ان حالات میں کوئی بھی اگر ہو تو اس سے زیادہ کوشش نہیں کی جا سکتی جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس ٹائملی نہیں گئے تھے، سی پیک کا کام انہوں نے روک دیا تھا، اس لیے ملک پیچھے گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس وقت سیاست کرنے کی بات نہیں، پاکستان کی ریاست کو بچانے کی بات ہے۔ ناظرین، جیسا کہ دیکھا آپ نے، ہم نے یہاں سے لوگوں سے بات کی ہے، یہاں پہ ایم پی اے سے ہم نے بات کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی حکومت کا یہ کیا کرتا درتا ہے، یہ جتنا بھی کام ہے، جتنی بھی خرابیاں ہیں، پچھلی حکومت نے سارا کام خراب کیا، ان کی وجہ سے ہے کہ ان کے جو معاہدے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان معاہدوں کی وجہ سے یہ آج جو مہنگائی ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے مشکل سٹیپ لینا پڑ رہے ہیں اور مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں، یہ اس موجودہ حکومت کا یہ کہنا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تو اب یہ حکومت آئی ہے، اب یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ کیمرہ مین فرانسس کے ساتھ عتیق خالد دھنیال کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔